डॉज कॉइन आजकल हर इन्वेस्टर की ज़बान पर है। मोस्टली वो इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डॉज कॉइन की शुरुआत कैसे हुई एंड आज ये इतना चल कैसे रहा है और कब तक चलेगा, एंड साथ में और भी कुछ कमाल की बातें। तो भाई स्वागत है आपका द इन्वेस्टर पोर्ट यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं। 2013 में इसकी शुरुआत हुई। डॉज कॉइन की शुरुआत ऐसी कोई रिवोल्यूशनरी नहीं हुई थी। इसके फाउंडर्स बिली मार्कस और जैक्सन पैलमेर ने इसे एज अ जोक स्टार्ट किया था। इसकी इंस्पिरेशन उन्होंने डॉग मीम से ली थी, शिबा इनू डॉग, जो कि आपने भी जरूर मीम्स में देखा ही होगा। डॉज कॉइन की शुरुआत तो हो गई, बट इसकी प्राइस इतनी बढ़ती क्यों जा रही है? बहुत ही बेसिक सा जवाब है इसका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसे बाय कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इस जवाब से सारी बातें क्लियर नहीं होती। जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं उसका जवाब हमें इस सवाल में मिलेगा। डॉज में बाइंग एकदम से बढ़ी अभी कुछ महीनों पहले से, जबकि डॉज कॉइन 2013 से अवेलेबल है, लेकिन सुर्खियों में ये अभी कुछ टाइम पहले से आना शुरू हुआ है। ऐसी क्या खास बात थी इसमें जो किसी को भी पिछले 5-6 सालों में नहीं दिखी, लेकिन अब एकदम से सबको दिखने लगी? अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो, और अगर सोच लिया है तो मैं भी रिवील कर देता हूँ। डॉज कॉइन की वो खास बात है कुछ भी नहीं। डॉज कॉइन में खुद की कोई खास बात नहीं है। इनफैक्ट डिसएडवांटेजेस ज़रूर हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी जानते हैं कि कुछ खास बात ना होने पर भी क्यों लोग डॉज कॉइन बाय कर रहे हैं और क्यों ये बढ़ता जा रहा है। इसके मेनली 3 रीजंस हैं। पहला और सबसे बड़ा रीज़न, इलॉन मस्क। डीप डाउन हम सब जानते हैं कि अगर इलॉन मस्क का हाथ डॉज कॉइन के पीछे नहीं होता तो आज वो वही 1 या 2 रुपए की प्राइस पर ट्रेड कर रहा होता, या शायद उससे भी नीचे। हर्षद मेहता, पराग पारिक और जॉर्डन बेलफोर्ड, या किसी ने भी हिस्ट्री में स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है, उसके विक्टिम हम नॉर्मल लोग ही बने हैं। एंड इलॉन मस्क लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है डॉज कॉइन बाय करने के लिए। और क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इलॉन मस्क को कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर समझने की ज़रूरत हमें है। और तुम्हें पता है हमारे साथ दिक्कत क्या है? कि अगर कोई इंसान किसी बड़े लेवल पर पहुँच गया तो जहाँ पर हमें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए वहाँ पर हम उसकी कठपुतलियाँ बन जाते हैं। वो कुछ भी कहे, हम बिना कोई सवाल किए उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा रीज़न डॉज कॉइन के बढ़ने का, बिकॉज इट इज़ अ मीम करेंसी। बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, जब इन सब के बीच में डॉज कॉइन जैसी मीम करेंसी आएगी तो वो लोगों का ध्यान क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मीम एक ट्रेंड होता है जो कुछ टाइम बाद चला जाता है। एंड ध्यान देना, जब से डॉज कॉइन का बबल शुरू हुआ है तब से क्रिप्टो करेंसीज और भी ज़्यादा अजीब अजीब नाम की आने लगी हैं, लाइक शिट कॉइन, पू कॉइन और पता नहीं क्या क्या। डॉज कॉइन जैसी सेम क्रिप्टो करेंसीज हज़ारों पड़ी हुई हैं और सोइयों रोज़ नई पब्लिश होती है। कुछ खास बात नहीं है उनमें, लेकिन उसमें से किसी का भी नाम इलॉन मस्क एक बार ट्वीट कर दे, मेरी गारंटी है अगले दिन वो क्रिप्टो भी डॉज के साथ खड़ी होगी। तीसरा रीज़न डॉज कॉइन के बढ़ने का, क्रिप्टो करेंसी बबल। जब बिटकॉइन इतना ऊपर चला गया तो उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बन गई। इवन उसमें भी कुछ हद तक इलॉन मस्क का हाथ था, बट मैं मानता हूँ कि बिटकॉइन में खुद भी पोटेंशियल है। वो क्यों है बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो जब बिटकॉइन की हाइप बनी तो क्रिप्टो पर लोगों की नज़र पड़ी और उसमें से मोस्टली अटेंशन इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन पर शिफ्ट कर दी। मेरे हिसाब से ये 3 रीजन्स है जिनकी वजह से डॉज कॉइन बढ़ रहा है। तीनों रीजन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक इलॉन मस्क इसके पीछे है तब तक ये बढ़ेगा, उसके बाद ये वापस अपने प्राइस पर आ जाएगा। पहले इलॉन मस्क ने बिटकॉइन के लिए खूब ट्वीट किए, फिर जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया तो पता चला कि टेस्ला ने उसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और फिर टेस्ला ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि अब टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग में फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन क्या ये बात इलॉन मस्क को तब नहीं पता थी जब उन्होंने टेस्ला के लिए BTC को एक्सेप्ट करना शुरू किया था? तो पता होते हुए भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वो बिटकॉइन को पंप करना चाहते थे क्योंकि उनकी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी उसमें, या क्रिप्टो का बबल क्रिएट करना चाहते थे डॉज कॉइन के लिए, या सिर्फ अपनी इन्फ्लुएंशियल पावर को मेजर करना चाहते थे? आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है, नीचे कमेंट करके बताओ। एंड अब हम बात करेंगे डॉज कॉइन के डिसएडवांटेज की। किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर या नीचे जाती है उसकी सप्लाई और डिमांड की वजह से। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो प्राइस नीचे जाएगा। तो जो हमारी क्रिप्टो करेंसी होती है उसकी हर ट्रांजैक्शन माइनर्स के थ्रू की जाती है।
माइनर्स ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं और जिसके बदले उन्हें न्यू कॉइन्स मिलते हैं। यही एक तरीका है न्यू कॉइन्स को मार्केट में लाने का। तो दिक्कत डॉज कॉइन में ये है कि वो अनलिमिटेड बन सकते हैं, मतलब उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। समझ रहे हो? डिमांड कितनी भी बढ़ जाए लेकिन सप्लाई तो अनलिमिटेड ही है। तो जैसे ही इन्फ्लुएंसर्स पीछे से हटेंगे इसका प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। डॉज कॉइन की अनलिमिटेड सप्लाई भी इसे बचा लेती, लेकिन अगर वो इथीरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी होती, बिकॉज इथीरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो पूरा एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसपे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स क्रिएट की जाती है। इसीलिए इथीरियम सही है, लेकिन डॉज कॉइन ऐसा नहीं है। हमें नहीं पता था कि इलॉन मस्क डॉज के लिए इतना इन्फ्लुएंस करेगा, एंड हमें ये भी नहीं पता कि वो इसके लिए इन्फ्लुएंस करना कब छोड़ दे, या जैसा बिटकॉइन के साथ किया डॉज कॉइन के लिए भी ऐसा ही बोल दे कि टेस्ला अब डॉज कॉइन को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जितनी जल्दी डॉज कॉइन ऊपर गया है ना, उससे भी ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगा। सेल करने तक का टाइम भी नहीं मिलेगा। अरे भाई, बायर्स ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब ने तो इलॉन मस्क के कहने पर बाय किया था। लेकिन अब क्या करें, बिटकॉइन तो फिर भी संभल गया, लेकिन डॉज कॉइन में इतना पोटेंशियल नहीं है। तो इन्वेस्ट करो अपने हिसाब से, अपनी रिसर्च करके, किसी और के कहने पर नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारे ऑप्शन नीचे अवेलेबल हैं। जो करना है कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।